तो अभी हम 1.5 घंटा हो गया हमें चले हुए घर से। अभी हम लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके हाईवे किंग में, और अब यहाँ कुछ खाएंगे। बच्चों को ना मेन तो क्या वॉशरूम वगैरह जाना था, ऐसे रास्ते में देखो सेफ भी नहीं है रुकना, तो इसलिए हमने भाई हम यहाँ रुके हैं। बच्चों को पहले हम कुछ खा लें थोड़ा बहुत, उसके बाद चाय कॉफ़ी पी लें, उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम बाथरूम करा देंगे तो थोड़ा रास्ते में और थोड़ा टाइम चल जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए कोमल के घर पे, और इसके पापा भी आ गए हैं लेने हमें। एक्चुअली आए हुए हमें 5 मिनट हो गए थे, कोमल ने कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई तब तक ही आ गए। और अभी बच्चों को बाथरूम करा रहे हैं। मैंने कहा कहीं रास्ते में करने ना लगा, क्योंकि वहाँ बीच में हमने किंग में रोका था ना होटल में, तो वहीं बच्चों ने वॉशरूम गए थे, तो मैंने एक बार और करा दो, पता चले फिर रास्ते में बोलने लग जाए मम्मा सुसु आ रही है, पोटी आ रही है। थक गए पूरे रास्ते ने, दोनों मेरे पैरों पे बैठ के आए मेरी गोदी में, तो मेरे पैर बहुत लड़ते हैं भैया, बहुत लड़ते हैं। बोले लोग नॉन स्टॉप, चुपी तो नहीं हुए। और अब परी कह रही आ जाओ रिद्धि मेरे घर में चलो, मासी रिद्धि रिद्धू यही रहेंगे। मैंने कहा जाओ टॉयलेट कर लो बेटा, चलो बाय। उसने तो आती चेंज भी कर लेती, परेशान हो गई थी क्योंकि प्योर के में आई थी ये तो। और कुछ हो गया, सब ले लिया ना मैंने, बाय। आपने हमें मिस किया क्या? कल ही तो आया हूँ मैं। और हमारे मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी गए हुए हैं इनके नांदेरे अपने पीहर मन्नानी। कल जाएगी। हाँ किसी काम से गए हुए मम्मी से वगैरह के साथ गए हुए। बा घर पे नहीं है, अभी घर पे जाओगे बा बेटा कल आएगी। घर पे जाओगे तब देख लेना बा कहाँ है। तो आप बोर तो हुए होगे ना कल से? बोर तो होता ही, अकेला इंसान क्या करे। अकेले मम्मी भी नहीं है, आप और गब्बू ही ऊपर पे। चलो फटाफट घर पहुंच जाए, मैं चेंज करूँ, मैं सोऊंगी, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही वहाँ पे। मेरे को मैं नहीं था कब मैं ससुराल जाऊंगी, कब मैं सोऊंगी बताओ। अरे वही दोनों रेल बना के रखते हैं यार, मम्मी घर का काम करे, बच्चों को संभाले, पापा को बाहर का काम रहता था, रवि ऑफिस रहता है। लुगाया ना ये रहो जाए कि मैं पीड़ जाऊं ली तो आराम से सोऊं ली, सासरा कमाने नींद होना। पता ही होता है एक टाइम, ऐसे नहीं है सब बियर में भी अच्छी नहीं आती है, पर जब बच्चे जाते हैं तो एक टाइम पर आपको ससुराल, और आपको ना ससुराल की आदत हो जाती है। ये चीज फैक्ट है, मेरी मम्मी से लेकर कोई भी ले लो, आज उनको ना अपना ससुराल बहुत मतलब ऐसे कंफर्ट लगता है उनको। वो अपने मायके चल जाती है ना मेरी मम्मी, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। ऐसे मेरी सास है, सबके साथ ही ऐसा होता है, इतने टाइम आप अपने ससुराल में बिता लेते हो ना, वहाँ पर इतना अपनापन हो जाता है ना आपको चीज़ों से अटैचमेंट, कि आपका कहीं और फिर मन नहीं लगता। शादी के शुरू में ही होता है वो 3-4 साल तक कि आपको पीयर में जाना है, पीयर में मन लगता है, बाकी समझ गए होंगे समझने वाले। चलो मैं कह रही थी भाई आसरो फिर सासरा कोई रह जाए, सासरा कोई आसरो जा पाछे वो तो है ही भाई। आवाज लगाओ बा। ये दोनों आती बा को ढूंढ रहे, कहाँ गई बा? कहाँ गई बा? को डायनासोर ले गया, भेड़िया ले गया आपकी बा को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ, मतलब खाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ, आटा लगा लिया है। मम्मी हमारे शाम तक आएंगे, तो अभी मैं दाल इतनी बना रही हूँ कि दाल में लहसुन डलेगा, तो मम्मी लहसुन प्याज खाते नहीं है, वो शाम को बना लूँगी सब्जी जब मम्मी आएंगे, तो वैसे भी शाम को खाना बनता ही है। तो आज मुझे वैसे बहुत सारे काम है, कपड़े वगैरह रखने थे, वॉश करने थे, बट वो सब अभी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों को संभाले या फिर वो काम करे, और ऊपर मैं जा नहीं सकती, मेरे रूम में, मतलब मेरा रूम ऊपर है ना, तो वॉशिंग मशीन सब कुछ मेरे बाहर बालकनी में ही है। तो मम्मी आएंगे उसके बाद ही बाकी काम होंगे, बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती। तो यहाँ मेरी दाल बॉईल हो रही है और चावल मैंने भिगो के यहाँ रख दिए हैं। ये थोड़े कम है, 1 कटोरी है, तो मैंने इसके पापा को भेजा चावल लाने। बाकी दूध वगैरह मैंने गर्म कर ही दिया था, तो बस अभी ये करना है, दाल में तड़का लगाना है। और आ गई मेरी प्यारी मम्मी। हाँ 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 आ गई हमारी प्यारी मम्मी। मम्मी यार आपके बिना घर बहुत सुनो सुनो लगत है। थे 4 मिनट बंदो मार भाई। नहीं यार आपकी बात अलग ही है यार, एक नंबर हो आप यार। ऐसे क्या
और मगर रिद्धि रुद्र तो दोनों भाई साहब जसो उठे जने जसो करे बा कहाँ गई और बा ही 7:30 बजे। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे रात के 9:30 से भी ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 9:45 बजने वाले हैं। और मैं भी कमेंट्स पढ़ रही थी। मैंने आज संगीत की वीडियो डाली थी। मैं रेगुलर अभी शादी के व्लॉग्स डाल रही हूँ कि फटाफट ख़त्म हो जाए। तो मतलब इतने सारे उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ों का मतलब रिप्लाई करना चाहिए। तो अभी ना काफ़ी मतलब आप लोग जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकती, कुछ कारण है, बट बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब जो रेगुलर कमेंट आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगी इस कमेंट का, समझने वाले समझ जाएंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियर क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बताना पड़ेगा, बता क्यों नहीं रहे हो। कुछ लोग हैं जो हमें समझ रहे हैं, हमारे पॉजिटिव मतलब हमारे फेवर में, तो वो उनको जवाब दे देते हैं कि भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें बताना होगा। तो कुछ लोगों को ये कि नहीं नहीं, जब आप हर चीज़ शेयर करते हो तो ये भी बताना पड़ेगा और ये है वो है। तो देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कमेंट करना आपकी चॉइस है, आपका जब मन करता है आप उस वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, है ना, तो वो आपका राइट है। आप देखो सबको फ्रीडम है कमेंट करने की। वैसे ही जो वीडियो क्रिएटर है, जो व्लॉग बना रहा है या जो भी कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस बनाते हैं, वो उनका हक है कि वो जवाब दे या ना दे, ठीक है। तो अगर मैं किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रही तो उसका कुछ रीज़न होगा। आप लोग मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं हर चीज़ का रिप्लाई कर देगी मतलब कई लोगों का है कि सब चीज़ों का रिप्लाई कर देगी पर इस बात का रिप्लाई नहीं करेगी। तो आप खुद थोड़ा सा सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। जो लोग इतना मतलब बोल रहे हैं ना कि अगर मैं नहीं करी तो कुछ तो लॉजिक होगा कि मैं अगर उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करी तो कुछ तो कारण होगा ना। तो इतना तो खुद मतलब इतना हर किसी में थोड़ा सा सेंस होता है कि अगर मैं हर चीज़ का रिप्लाई कर रही हूँ, थैंक यू, कोई भी अच्छा बुरा बोल रहा है उसको बोल रही हूँ, और स्पेशली एक टॉपिक में रिप्लाई नहीं करी, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हाँ कोई बात होगी। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे, आपको ऐसे लोग गलत बोल रहे हैं आपके बारे में, फैमिली के बारे में, आप नहीं करोगे तो हमें मतलब जो मतलब हमारे जो यूट्यूब फैमिली बहुत टाइम से देख रहे हैं, पसंद करते हैं, उनका बोलना है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे लोग ऐसे हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे भी आप लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। देखो जो लोग हमें जेन्युइनली पसंद करते हैं ना, तो देखो ये आप लोगों के ऊपर है। जो लोग हमें इतने टाइम से देख रहे हैं, हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए व्लॉगिंग करते हुए, मतलब मुझे यूट्यूब स्टार्ट करे हुए। तो आप लोगों को डिसाइड करना है। कुछ लोग मुझे 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, कुछ 3 साल से, कुछ मतलब बेबीज नहीं होते उससे पहले, कुछ अभी 1 साल से, 6 महीने से, मतलब जब से भी आप मुझे फॉलो करें। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप जिससे इतने टाइम से देख रहे हो आपको उस पर विश्वास करना है ये कि या फिर कोई अननोन जो अभी आया है, नया आया है, और उसकी 4 दिन की बातों पे आप भरोसा कर लो, वो आपके ऊपर है। देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा यूट्यूब, एक और चीज़, यूट्यूब मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। मैं एंजॉयमेंट के साथ साथ, एक होता है ना कि भाई शौक ही नहीं है ये मेरा जो यूट्यूब में चला रही हूँ या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मेरा शौक ही नहीं, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा घर चलता है और ये फैक्ट है कि मैं इससे अर्न करती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ ये चीज़ नहीं खोल रखी कि मैं यहाँ सफाई देती रहूँ, यहाँ मैं अपने पर्सनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स को डालूँ। मेरा काम है कंटेंट डालना। जैसे आपके हस्बैंड, आप लोग जो भी लेडीज़ हैं ऑफिस जाती हैं, काम करती, वैसे ही ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, ठीक है, मेरा कर्म है। तो मैं वो करने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हूँ। मैं ये फालतू बातें सोशल मीडिया पे सब चीज़ें फैलाना, एक दूसरे को उल्टा बोलना, नेगेटिविटी फैलाना, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी ऑडियंस को मतलब अच्छा कंटेंट उनको दिखाना है ताकि उनको मजा आए, देखकर उनको अच्छा लगे। तो ये मेरा काम है। बाकी रही कुछ ऐसे टॉपिक, अगर इन फ्यूचर कभी मुझे लगा, ठीक है, कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। अदरवाइज अगर मैं नहीं करी तो प्लीज़ आप लोग समझिए उसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं किस वजह से वो चीज़ मतलब नहीं कर रही हूँ। मतलब ये वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ जाओ वो चीज़, ठीक है। तो होपफुली अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों रिप्लाई नहीं करती हूँ। और देखो आप लोग खुद सोचो यार, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमेशा आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में नोटिस करना, जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं ना, मैं उनका हमेशा रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि देखो यार, वो लोग अपना समय निकाल कर हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं,
अपना अच्छा टाइम, अपना मतलब अच्छे थॉट्स, अपने अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं तो मैं उनको कमेंट करूँगी ना, या फिर जो लोग बुरा बोल रहे हैं उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूँगी। ठीक है, ये मतलब सोचने वाली बात है कि अपना समय वहाँ लगाओ ना जो आपको देखना पसंद करे, आपको चाह रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उन पे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिन्होंने पहले ही सोच लिया है। और जिन लोगों ने देखो पहले ही सोच लिया इधर उधर की बातें करके हम बुरे हैं, हम नेगेटिव हैं, तो फिर देखो उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि व्लॉगिंग कोई खेल नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। डेली आप हमें देख रहे हो इतने टाइम से, तो इतना तो हर किसी को समझ आता है। देखो बोलते हैं ना, हमारे घर में जैसे गब्बू है तो उसको भी समझ आता है कौन अपना है कौन पराया है। हमारे ऊपर वो कभी नहीं भोगेगा, पर कोई दूसरा बाहर के आएगा उस पर भोगेगा। तो ये देखो एनिमल्स को भी पता होता है, तो हम तो इंसान है, तो इतना आप लोग भी समझ सकते हो कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, और मैं रिप्लाई क्यों नहीं करती हूँ। तो होपफुली अब आप लोग ये कमेंट बार बार नहीं करोगे ठीक है। और अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए भी सॉरी, बट मुझे लगा ये क्लियर कर देना चाहिए, तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। तो आज हम फाइनली, आज संडे है तो हमने सोचा भाई बच्चों को सेंट्रल पार्क लेके चलते। बच्चे कहते हैं मम्मी ले चलो घुमाने। और मेरे जुकाम लग रखी है, पहले दीदी रुद्र को लगी थी, वहाँ से आती गाँव से आती लग गई थी इनको। अब ये तो फिर भी ठीक है, शेडा तो आ रहा है बट मतलब नोजी तो आ रही है, बट अब सही है। बट मेरी बुरी हालत हो जाती है, मेरे एक दिन तो नाक से पानी आता है और अगले दिन आँख से आता है, तो आज आँख वाला नंबर है, तो इसलिए देख सकते हो मेरा हालत थोड़ा बुरा रखी है। और भाई चाहे पकत्ती अंग्रेजी झाड़ लिया, पर अपनी जो चीज़ें है ना वे सामने आई जाओ जे जी। हम लोगों को एक बार को पॉडकास्ट देख रहे थे राजवीर सर को, तो बी कमाए ने रणवीर इलाहाबादी है ना, वहाँ को पॉडकास्ट बहुत अच्छा, बियर बाइसेप्स को तो बहुत अच्छा मतलब पॉडकास्ट बनाए जब वो, तो बी कमाए ने भाई बाता कर रहे थे जना, फिर एक बार बीच कमाने को ना बोले माँ तो फोड़ दियो है ना, तो वो माँ तो फोड़ दियो, तो वो बात आई जाए चाहे अपनी वाली चाहे पत्ती का ही बात टोन है ना वो आई जाए, मतलब कोई ना कोई अक्षर आपके लैंग्वेज में झलक जाता है आपकी भाषा का। तो खेबम तो नोजी भी बोल सकती थी यार, पर वो कहीं जे ना कत्ती अंग्रेज बने, पर वो शेडो आई जाए। फैक्ट बताऊं, फैक्ट क्या मतलब, ये जो सेडा है ना, मतलब नोजी, इंग्लिश में नोजी कहते हैं हम, और अपने मतलब राजस्थानी में सेडा, और हमारे मेरे पिया साइड इसको कहते हैं रीट यहाँ भी बोलते हैं इधर नहीं, उधर तो मतलब सेडा नहीं बोलते, तो रीट बोलते हैं। रीट आगो देख, रीट आगो, और यहाँ बोलते हैं सेडो आगो। अलग अलग जगह के अलग अलग शब्द है। और ये बच्चे हेलो करो, तो दूसरा कहाँ है? अरे कहाँ गया? अच्छा हेलो। और इतनी गर्मी हो रही है ना, बॉक्स में काउंट करो कितने बॉक्स। आज सेंट्रल पार्क के अंदर है ना, फर्स्ट टाइम मतलब शायद सेकंड टाइम है जब मैंने पार्किंग ऑन मिली। थर्ड पीछे ले जा गाड़ी कर रहे हैं था गाड़ी। आज संडे है ना, तो ये वजह ज़्यादा भीड़ भाड़ भी आज ज़्यादा हो जाए, पर कोई बात को ना, मैं ढूंढ ही लिया वहाँ की पार्किंग को। कबूतर प्यारा है ये बेटा, कमेडी है, कमेडी इसको बोलते हैं, कमेडी, और तेरी मम्मी को बोलते हैं कमेडी। पार्क का मायने गर्मिया का मायने यहाँ आपा को मजो आओ जे, सर्दी का मायने तो यहाँ ठिठुरा सा आओ जा और फटाफट भागो, जल्दी अंधेर हो जाओ। तो ये मौसम जो सही ना, गर्मी में सबसे बढ़िया मौसम। इसके अगले महीने से गर्मी भयंकर शुरू होती है। बाहर भी बजा ली 10 एक दिन में रुक जा, पसीने टप 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 इतने गिरते हैं। आप बाकी इच्छा कौन करे। मैं कह रही सॉक्स मत खोलो, घास ठंडी, बच्चे और कुछ नहीं है ठंडी हो रही है, पहले सुड़ करते हैं। तो अमूल में भी बनाता है ना, भाटों में ले जाओ तो डूंगर के में। इधर अपने एरिया बेटा ऐसे मत फैलाओ, देखो तुम कहीं तुम्हारी चप्पल कहीं जूते एक तरफ। जयपुर का मायने एक सिटी पार्क का मायने में मैं जाऊँ था, बहुत अच्छो है, पर मैंने विशु भी अच्छो सेंट्रल पार्क लागे है। एक तो बहुत वेल मेंटेन पार्क है, अगर साफ सफाई भी देखो ना तो बहुत साफ सफाई है, अच्छो मेंटेन पार्क है, और भाई साहब बहुत दूर तक से बहुत बड़ो सारो पार्क है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैंने सबसे बड़ी अंडे यार लागे थे यहाँ पे हमेशा ना हमारे कोई ना कोई मतलब आप में से, हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई ना कोई हमें मिलता हमेशा। वो वहाँ मिलेंगे, वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में मिलते हैं हम। अंडा शान सुकून का मैं एरिया में आऊँ था, अभी खेलते हैं। पहले सुनो, ये चप्पल खोलो, चप्पल भी खोल लो बेटा। ये सारी हरकतें ऐसी कराते हैं बच्चों से। हल्की हल्की धूप, सनसेट हो रहा है। अब मैं बैठ जाती हूँ।
तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। एक्चुअली हमें कन्नू बाईसा के भी जाना था, वैसे हमारा कल था, बट अभी बाईसा का फ़ोन आया कि रीवा पूछ रही है कि मामू से आई नहीं, क्योंकि कल हम साड़ियों के लिए चले गए थे, आज बच्चों को लेकर आ गए, और हमारे डुग्गू की भी तबीयत ठीक नहीं है। हम पता है हमारा कल भी बहुत मन था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार पहले उनके घर में तबीयत खराब है, ऊपर से हम और जाके बैठ जाएंगे तो वो परेशान होंगे। बट हमारे बाईसा ऐसे नहीं है, हम लोगों में ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं होती। अभी बाईसा खुद फ़ोन आया, बाईसा भैया आए नहीं, यार इसलिए नहीं आए, क्या परेशान हो गए? बोले नहीं मैं तो वेट कर रही थी। तो अब हम लोग जाएंगे, ब्लॉग अब कल आएगा, आज एडिट नहीं करूँगी क्योंकि पहले बाईसा जरूरी है, पहले तो घर परिवार, हाँ घर परिवार जरूरी है। तो हम लोग अभी कन्नू बाईसा घर जाएंगे, घर जाके चेंज करूँगी, फिर बाईसा घर चलेंगे। वो पड़ गया छोरा। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ ना, बच्चों को देख लेना, मैं और ये जा रही। हाँ और टीवी मम्मी टीवी ज़्यादा देर मत चलाना, बंद कर दो। सूट सही है ना ये? सही। आजा भाई फटाफट आजा, बीननी अवतार मागी, अवतार मागी बीननी। जैसा देश वैसा भेष। चलो पहले पार्क गए थे तो पार्क के हिसाब से कपड़े पहने, अब अपनी ननद की ससुराल जा रही हूँ तो तरीके से जाना पड़ता है भाई, ऐसा थोड़ा ना, हर जगह का अपना एक पहनावा है। सही बात है। हाँ मॉडर्न के साथ कल्चर भी, कल्चरल क्या बोलते हैं, दोनों होना जरूरी है, तो ही लाइफ में बैलेंस बन सकता है बहनों। ज्ञान की तरह देती हूँ ना क्या लोगों की, हाँ जज करवा की। हाँ ये तो है। वो आपका था ना चूल्हा बढ़ता है, जो कौन सा डायलॉग कि घर बढ़ता नहीं दिखता है, हाँ डूंगर बढ़ता दिखा जी। हाँ और खुद का घर बढ़ता हुआ नहीं दिखता, सामने वाले को दूसरे का घर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैंने बेस पहन लिया, मेरे जितने भी अच्छे मतलब नए बेस थे ना वो सब मेरे, अभी तक मैंने ना रिद्धि रुद्र का मेरा कोई भी सूटकेस मतलब वो जो बैग है ना मैंने कुछ भी नहीं खोला, सारे कपड़े उसी में ही है अभी तक, मतलब मैंने अनपैक नहीं किया कुछ भी, पोशाके कॉटन के ड्रेस, यही मुझे दिखा जल्दबाजी में, और ये भी मेरा धुला हुआ था तो इसमें सड़ हो रखी है, फिर भी मैंने जल्दबाजी में पहन लिया क्योंकि जाओ तो टाइम से जाओ, ऑलरेडी 7 बजने वाले बाईसा के, और वो डुग्गू को झाड़ा वगैरह दिलवाने गए थे। और मतलब डुग्गू के भी ऐसा है कि वायरल हो रखा है, उतरता है चढ़ता है, उतरता चढ़ता है, काफ़ी वीक भी हो गया, तो हम कल से ही सोच रहे थे जाएंगे, तो हम बच्चों को नहीं लेके आए क्योंकि बच्चे और परेशान करते हैं इसीलिए, और वो फिर क्या उनका सुबह स्कूल जाना है, फिर वो कहीं नाटक रहते हैं बच्चों के, परेशान करते हैं। हाँ फिर इनका खाने का टाइम भी हो गया, तो फिर मम्मी बोली बच्चों को नहीं रहने दे, तू और यही चले जाओ मिलने, तभी हम दोनों ही जा रहे हैं बस। ये नाक की बैंड बजी हुई है, तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए, ये लेने गए हैं फ्रूट्स। ये तो डुग्गू का है, हाँ, ये वाला, ये रीवा के और ये रीवा के लिए लिया है बबल वाला, पर ये वाला ज्यादा सही है पता तेरे को, इधर उधर नहीं है वरना वो भी कहते हैं मारना हाँ चाहिए। वो भी पीछे पड़ जाते थे। लो सा गिफ्ट आ गया दोनों बच्चा का, चलो। खुश हो जाला बच्चा। हाँ ऐसे तो खैर कमी किसी के पास नहीं होती, बट एक थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई मामी आए हैं, तो ये हमारा छोटा सा प्यार है, थोड़ा सा। गली से ना या छी नहीं अभी छे कोना कांटा नहीं आगाड़ी गली से नहीं है। मैं गली का मान आगो तो मैंने कहा रबा दे यार छोड़, मैंने कहा बे भी लेट हो रहा होला, पर भाई साहब बंदी से ने आगे लेट गई जो नहीं आगे तक लेट चलो आगे मिल लो। हाँ मैंने कहा आप मामू आपको होना चाहिए, मैं ही हूँ मामी जो इतने एफर्ट लगा रही हूँ, फिर मैं जबरदस्ती गुस्सा हो गई, बोला चल तू नहीं मानेगी, आगे लेट गई जो ठेठ। मैंने कहा आगे मतलब हमारे उधर जो मार्केट एरिया थे ना वहाँ के एक्चुअली फोन आ गया था एक अमेज़न कोरियर वाले का, तो ये भूल गए वहाँ रोकना, आगे गलियों में चले गए, मेन रोड पे आ गए, फिर मैंने कहा अब लेंगे, बोले नहीं अब तो कन्नू के घर के पास ही आगे गली आगे, मैंने कहा आगे मार्केट में चलो आप है ना सब मिल जाएगा, तो ये मतलब एक मेन रोड पे शॉप मिल ही गई थी छोटी सी थी टॉय की, मैंने कहा भले कैसी भी हो पर लेके जाऊंगी, बच्चे खुश हो जाएंगे कि मामी आए, तो फिर हालांकि दिया बहुत महंगा चाहिए, पर मैंने कहा ठीक है ठीक है ना कोई बात नहीं, गली कूचड़ा की दुकान है यार, आकर कोई अदा करता तो आवज, अब जो आवाज है जहाँ को ऊपर ही बिल फाड़ है। किसके जुकाम हो गई भाई? रिवू, ए रिवू तेरी मम्मी से तेरे लिए गिफ्ट लेके आई है, गिफ्ट लाइए गिफ्ट। एक रात को एक डुग्गू का हम लोग आ गए कन्नू बाईसा के घर पे,
रीवा कैसा लगा आपको गिफ्ट? इधर आओ। अच्छा लगा? अच्छा लगा? डुग्गू के अभी सो रहा है पर उसके अभी भी बुखार है। मैं चेक करके आई हूँ दूसरे रूम में बीनी के पास, तो उस हाथ मतलब गर्म हो रहे, वो कह रहे अभी 10-15 मिनट पहले ही सोया है। इसलिए मैंने रिद्धि रुद्र को भी लेके नहीं आई क्योंकि बच्चे होते फिर वो चै चै भागते दौड़ते और परेशान करते सबको, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। क्या है ये बताओ? है पता नहीं चल रहा है बबल्स है ये, बबल्स। मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आपके भैया को वेट। तो हम लोग आ गए कन्नू भाई से घर से। देखो मैंने वहाँ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हम बातों में करने में थोड़ा वो हो गए थे। कन्नू ऐसे कि जो सासू जी है उनसे मैं बात कर रहे थे। मैं आई थी तब भी सो रहा था, फिर जग गया था बीच में, थोड़ा सा खेला, फिर वापस अभी सो ही रहा था। तो बस अब घर जा रहे हैं। खाना वाना भाई से कहते भाई से जिम के जाओ। मैंने कहा नहीं, खाना वाना अच्छा नहीं लगता। पहले ही देखो उनको इतनी टेंशन, अब तो खैर सही है आराम से, बट फीवर वो ये देखो वायरल है तो उतर से उड़ेगा। डॉक्टर ने भी हाँ डॉक्टर बोलता भाई 24 घंटे में वापस नहीं होना चाहिए भाई। ये बच्चों का बहुत वो रहता है यार, मतलब जान निकल जाती है। मुझे तो रुद्र का अभी भी वो मैं भूल नहीं सकती। जब मैं रुद्र जला था ना, मैं अभी भी कांप जाती हूँ, आंखों में आंसू जाते हैं जब वो सीन सोच के बिना। तो भाई मतलब बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे सही रहे ना वही बेस्ट रहता है। बट वो ये देखो बीमारी वगैरह अपने हाथ में नहीं होती ये सब चीज़ें, हाँ, वरना हाथ में होती तो कोई माँ बाप कोई अपने बच्चे को बीमार ना होने दे। कुछ चीज़ें होती है, बोले ये बोलते थे ना बुखार होना भी जरूरी होता है ना, एंटीबॉडीज बनती है बच्चे की, पर ज़्यादा भी नहीं होना बट ज़्यादा भी नहीं, इतने लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा इतना प्रॉब्लम हो। फिर छोटे बच्चे की दिक्कतें होती है, वही बता भी नहीं सकते फिर बहुत। पर अब थैंक गॉड अभी सही है डुग्गू, धीरे धीरे बुखार हो जाएगा सही।